हेलो फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे ड्रॉ के बारे में या टाई, जिसको भी आप लोग बोल सकते हो। जैसे हम लोगों ने देखा है, अगर दो टीमें खेल रही हैं तो ज़रूरी नहीं कि उनमें से एक जीते। हो सकता है कि गेम ड्रॉ हो जाए या टाई हो जाए, कोई ना जीते। तो चेस में ऐसी क्या कंडीशन होती हैं कि गेम टाई हो जाता है। तो आज हम लोग वही सीखेंगे, कितने तरीके से आप एक गेम को चेस में टाई कर सकते हो या ड्रॉ कर सकते हो। तो फर्स्ट तरीका है, आइए हम लोग कुछ बोर्ड पे बनाते हैं। ये मैंने किंग ले लिया, दोनों तरफ की किंग आ गई। तो फर्स्ट तरीका होता है इनसफिशिएंट मटेरियल, मतलब ज्यादा पीसेस आपके पास नहीं है ताकि जिससे कि आप एक दूसरे को चेकमेट कर सके। जैसे कि ये, अगर लास्ट में केवल दो किंग बच जाते हैं तो वो टाई हो जाता है, ड्रॉ हो जाता है। क्योंकि इस केस में अब ये दोनों एक दूसरे को चेकमेट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट इज इनसफिशिएंट मटेरियल, जहां पे अपोनेंट के पास सफिशिएंट मटेरियल नहीं है। या तो लेट अज्यूम कि इसके पास अगर बिशप भी है, तभी भी ये गेम टाई हो जाएगा, क्योंकि ये किसी भी हालत में इसको चेकमेट नहीं कर पाएगा। एक बिशप और एक क्वीन किसी भी हालत में चेकमेट नहीं कर पाएंगे। या तो अगर इसकी जगह नाइट है, नाइट के साथ भी ये इनसफिशिएंट मटेरियल हो जाएगा और आप इस ब्लैक किंग को चेकमेट नहीं कर पाओगे। आप कुछ भी कर लोगे, उसके पास एक चाल हमेशा ही रहेगी। तो हमने देखा फर्स्ट इज इनसफिशिएंट मटेरियल। उसमें आते हैं या तो केवल दोनों किंग बच जाए आखिरी में, या तो किंग के साथ बिशप हो, या तो किंग के साथ नाइट हो, तब वो इनसफिशिएंट मटेरियल से वो ड्रॉ हो जाएगा। नेक्स्ट तरीका होता है स्टेलमेट का। स्टेलमेट क्या होती है? लेट अज्यूम कि ये कंडीशन है, अब यहाँ पे ब्लैक की चाल है। अगर ब्लैक ने यहाँ पे रख दिया इसको, अब देखिए क्वीन इसको कवर कर रहा है हर जगह, यहाँ किंग भी इसको कवर कर रहा है, ब्लैक के पास कोई चाल नहीं है, तो ये स्टेलमेट हो गया। आपके अपोनेंट किंग के पास कोई मूव ना बची हो, तो ये कंडीशन होगी स्टेलमेट। अगर लेकिन इसी सिचुएशन में अगर हम लेते ये एक यहाँ पे पॉन भी है, अब मैंने लेट अज्यूम स्टार्ट करते हैं, ये कंडीशन है। अब व्हाइट ने चली ये, अब ये स्टेलमेट नहीं है, क्योंकि ये पॉन मूव कर सकता है। दो मूव किए, ये इसको चेकमेट कर देगा, तो ये स्टेलमेट नहीं है। और स्टेलमेट तब होती है जब किसी भी अपोनेंट के पास कोई भी मूव ना बचे, कोई उसका पीस मूव ना कर सके, ना उसका किंग मूव कर सके, उसको बोलते हैं स्टेलमेट। अगर हम लिखेंगे ये सिचुएशन है, अगर और क्योंकि इस सिचुएशन में देखिए इस पॉन के आगे ये पॉन है, ये मूव नहीं कर सकता। और अगर ब्लैक ने ये चाल चल दी, ये भी मूव नहीं कर सकता और इसका किंग भी कहीं नहीं जा सकता, तो ये भी स्टेलमेट हो गया। तो हमने पहला देखा इनसफिशिएंट मटेरियल होने पे ड्रॉ हो जाएगा, और दूसरा है स्टेलमेट। और तीसरी कंडीशन होती है ड्रॉ होने की, जब जिसको बोलते हैं, लेट अज्यूम ये कंडीशन है, इसको बोलते हैं थ्री फोल्ड रेपिटेशन। थ्री फोल्ड रेपिटेशन क्या होता है? जब आप लोग एक ही चाल तीन बार चल दे, दोनों दोनों ओपोनेंट्स। जैसे कि इसने चेक दिया, ये यहाँ आया, इसने चेक दिया, ये यहाँ गया, फिर इसने चेक दिया, ये यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ, ये थर्ड टाइम इसने चेक दिया, ये ड्रॉ हो गया। क्योंकि दोनों ओपोनेंट एक ही मूव कर रहे हैं तीन बार, तो वो ड्रॉ हो जाता है। तो हमने देखा, पहला था इनसफिशिएंट मटेरियल, दूसरा था स्टेलमेट, और थर्ड इज थ्री फोल्ड रेपिटेशन। चौथा होता है 50 मूव ड्रॉ। और 50 मूव ड्रॉ क्या है, इसी कंडीशन में देखते हैं कि 50 मूव ड्रॉ है कि अगर 50 मूव तक, 50 चालों तक आपने कोई पॉन नहीं बढ़ाया है, या तो कोई पीस कैप्चर नहीं हुआ, तो वो ड्रॉ हो जाएगा। लेट अज्यूम इसी कंडीशन में अगर आप खेलते रहे, जाते रहे, जाता रहा, ये 50 मूव हो गया,
और आप उसको चेकमेट नहीं कर पाए तो ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास वही कंडीशन है कि एक पॉन भी है, लेट अज्यूम आप खेल रहे हो, चेक दे रहे हो, इधर जा रहा है, फिर इसको कर रहे हो, फिर यहाँ आ रहा, फिर चेक दे रहे हो, इससे आपके 49 मूव्स हो गए। अगर अब आप एक और मूव करोगे और चेकमेट नहीं हो तो ड्रॉ हो जाएगा। उस कंडीशन में आपने क्या किया, आपने ये पॉन बढ़ा दिया, तो अब वो रिसेट हो गया। अब आपके पास फिर से 50 मूव हो गए इसको चेकमेट करने के। तो 50 मूव ड्रॉ ये है कि 50 मूव तक अगर कोई पॉन मूव नहीं किया हो या तो कोई पीस कैप्चर ना हुआ हो तो ड्रॉ हो जाएगा। इसी कंडीशन में और देखते हैं, लेट अस जूम। ये था, अब इसको ये मान लीजिए यहाँ था, इसको चेक दे रहा है, ये बार बार मूव कर रहा है, चेक दिया, बार बार मूव किया और 49 वो हो गया, और लेट अज्यूम 49 में यहाँ आ गया। अब इसके बाद ये 50 मूव हो जाएगा और ये ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन उसने इसको कैप्चर कर लिया, अब अगेन फिर से रीसेट हो गया। और क्योंकि सिंस कैप्चर आ चुका है तो अब आपको कैप्चर के बाद फिर 50 मूव या 50 मूव्स मिलेंगे चेकमेट करने के लिए। अब आप ये वाइट फिर से ट्राई कर सकते हैं 50 मूव तक चेकमेट करने के लिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हमने और भी कई होते हैं लेकिन वो उतने सिग्निफिकेंट नहीं है, तो आपको ये 4 ही याद रखने चाहिए। फर्स्ट इज इनसफिशिएंट मटेरियल, जो आपको बहुत ज़्यादा इनकाउंटर होंगे आपकी गेम्स में। दूसरा स्टेलमेट, स्टेलमेट में बहुत इनकाउंटर होंगे। देन 3 फोल्ड रिपीटिशन, काफ़ी बार एक अपोनेंट जानबूझ के 3 बार करते हैं ताकि वो ड्रॉ करा लें। एंड लास्ट इज 50 मूव ड्रॉ, ये भी बहुत कम होगा, बहुत कम देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा जो आज हमने ये ड्रॉ देखे। अब हमने लगभग बेसिक कवर कर लिया, अब हम लोग थोड़ा कुछ एडवांस टेक्निक और टैक्टिक्स सीखेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए थैंक यू।